मसीभाजन संयुक्तं ध्यायति च महाबलं लेखनी पट्टिका हस्तं चित्रगुप्तं नमाम्यहम्. I meditate upon Lord Chitragupta, the mighty one who holds the inkpot and writing boards in his hand. कभी सोचा है एक छोटी सी कम्युनिटी सिर्फ 0.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैसे बन गई देश के इंटेलेक्चुअल एलाइट? आईएएस, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म, हर जगह आपको मिलेंगे कायस्थ, और फिर भी उनकी कहानी किसी ने डिटेल में नहीं बताई. कौन है ये लोग जो लिखते भी हैं और राज भी करते हैं? ये कहानी है चित्रगुप्त के वंशजों की, जिन्होंने कर्म के हिसाब से लेकर राज्य के हिसाब तक सब लिखा. भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली श्रुति और स्मृति पर आधारित थी. सुनकर सीखना, याद रखना और ओरल ट्रेडिशन से ज्ञान आगे बढ़ाना. वेदास, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान हमेशा मुख से मुख ट्रांसफर होता रहा. उस समय लिखना एक शूद्र का काम माना जाता था, यानी मैनुअल और मंडेन. इंटेलेक्चुअल काम था याद रखना और बोलना, लिखना नहीं. लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े और राजनीति और अर्थव्यवस्था कॉम्प्लेक्स हुई, तब लिखाई और रिकॉर्ड्स कीपिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी बन गई. पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने हाथ से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम था हर कर्मों का लेखा जोखा रखना. वही थे चित्रगुप्त. उनसे उत्पन्न हुए कायस्थ. एंथ्रोपोलॉजिकली ये कथा एक सिंबॉलिक नैरेटिव है. ब्रह्मा के हाथ से जन्म लेना मतलब मैनुअल से मेंटल लेबर तक का ट्रांजिशन. कायस्थ शब्द भी इसी रूट से आया है. काया बॉडी और स्थाप स्टैंडिंग और एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि जो व्यक्ति कर्म और कायिक व्यवहारों दोनों में स्थिर हो. यहाँ से शुरू होता है इंडिया का एक यूनिक सोशल इवोल्यूशन, जहाँ एक ग्रुप ने लिखने वाले से सोचने वाले बनकर अपनी सोशल स्टेटस बदली. सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवासन ने एक टर्म दिया था, सैंस्क्रिटाइजेशन, यानी जब कोई लोअर या इंटरमीडिएट कास्ट अपनी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करती है ब्रह्मानिकल रिचुअल, स्ट्रेस और एजुकेशन को अपनाकर. कायस्थ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है. उन्होंने लिखने का नीचे काम छोड़ना नहीं, बल्कि उसे सीक्रेट बना दिया. उन्होंने अपने प्रोफेशन को डिवाइन लीनियर से जोड़ा और धीरे धीरे अपने आप को ट्वाइस बॉर्न यानी द्विज वर्ण में प्रोजेक्ट किया. रिजल्ट एक ऐसी कास्ट बनी जो ब्राह्मणों जैसे पूजा पाठ भी करती है और क्षत्रियों जैसे राज्य भी चलाती है. माइंड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच का एक ब्रिज बन गई. कुषाण पीरियड फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी सीई में लिखाई और डॉक्यूमेंटेशन के इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा. ट्रेड रूट्स एक्सपैंड हुए, करेंसी और टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स हुए, और तब स्क्राइब्स की एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल क्लास बन गई. गुप्ता पीरियड तक आते आते कायस्थास इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स बन चुके थे. यही वो लोग थे जो राज्य के रिकॉर्ड्स, लैंड ग्रांट्स और ट्रेजरी अकाउंट्स मेंटेन करते थे. और ध्यान रहे, गुप्ता एम्पायर का जन्म हुआ था मगध, यानी आज के बिहार में. यानी लिखाई से पावर तक का सफर बिहार से ही शुरू हुआ था. जब दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल्स आए, उन्होंने लिखने का सिस्टम बदला. पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट्स लाई गई, लेकिन कायस्थ्स ने फिर से अडेप्ट किया. उन्होंने पर्शियन सीखा, कैलीग्राफी और अकाउंटिंग में मास्टरी हासिल की, और मुगल दरबारों में मुंशी, दीवान और वकील बन गए. अबुल फजल लिखते हैं एने अकबरी में, कायस्थास आर मेन ऑफ लेटर्स स्किल्ड इन रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स. वो कलम से लिखते थे, लेकिन हर लाइन में पावर बैलेंस लिख रहे थे. उन्होंने लिखाई को राजनीति का हथियार बना दिया. ब्रिटिश पीरियड ने कायस्थास को एक और मौका दिया, अब कलम से नहीं, इंग्लिश से जीतने का. उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी और मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया. 1931 सेंसस के हिसाब से उनका लिटरेसी रेट था 60.7%, जबकि देश का एवरेज जस्ट आधा था, अराउंड 30%. उन्होंने कैलकाटा और पटना यूनिवर्सिटीज़ के पहले बैचेस में जगह बनाई, और फिर कोर्ट्स, ऑफिसेज और प्रेस में अपनी जगह लिख दी. एजुकेशन इनके लिए नया सांस्कृतिक कैपिटल बन गया. बिहार को कहा जाता था चित्रगुप्त की जन्मभूमि. यहाँ धनतेरस के बाद होती है चित्रगुप्त पूजा, जहाँ लोग इंक और पेपर को पूजते हैं. पर आयरनी देखिए, जहाँ से लिखाई की सभ्यता शुरू हुई, आज वही राज्य मैल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रेन ड्रेन से जूझ रहा है. 2023 बिहार का सर्वे के अकॉर्डिंग कायस्थास वहाँ के सिर्फ 0.6% पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन 6.68% गवर्नमेंट जॉब्स होल्ड करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिकली ये एक पुश पुल फेनोमेनन है,
जहां लोकल गवर्नेंस के क्राइसिस ने एक कम्युनिटी को माइग्रेट करने पर मजबूर किया। लेकिन उन्होंने हर शहर में अपना इंटेलेक्चुअल नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। उनके लिए माइग्रेशन फेलियर नहीं, इवोल्यूशन था। आज भी चाहे सिविल सर्विसेज हो, जुडिशरी, एकेडमिया या मीडिया, कायस्थ कम्युनिटी का एक डीप इम्प्रिंट दिखता है। उनका इवोल्यूशन एक लेसन है एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी, कि नॉलेज और अडेप्टेबिलिटी हमेशा पावर के असली टूल्स रहे हैं। और सांस्कृटाइजेशन ने उन्हें दिया एक सिंबॉलिक अथॉरिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें इंटेलेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों समाये हुए हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं, तलवार से नहीं कलम से लिखा गया था